हेलो गाइस, राधे राधे। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं नहा ली थी। नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। अब मुझे करनी है पूजा। तो मैंने अपने मंदिर में पूजा कर ली है। अपने ठाकुर जी को नला दिया था, जोत जला दी है और भोग भी लगा दिया है। उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए बनाई है आज मैक्रोन। ये सूजी की बनी हुई है, इसमें मैदा बिल्कुल भी ऐड नहीं है, तो बच्चों के लिए अच्छी होती है। मैंने सब्जियां सारी चॉप कर ली है और चाय भी बनने के लिए रख दी है। कढ़ाई चढ़ाकर उसमें घी चढ़ा दिया था। फिर उसमें मैंने प्याज डाल दी है, लहसुन डाल दिया है और फिर मैंने शिमला मिर्च डालकर इनको थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं डालती हूँ इसमें रेड चिल्ली सॉस। फिर मैंने इसमें टमाटर की प्योरी ऐड कर दी है, इनको अच्छे से पका लिया है। फिर मैंने इनमें पास्ता मसाला डाल दिया है। फिर इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे। उसके बाद मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी है, जो मैंने पहले ही बॉईल कर ली थी। इनको इसमें डालकर अच्छी तरह मिलाने के बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डाल दी है। इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। आज है सैटरडे, तो छोटे वाले की छुट्टी है, उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो आज मैंने इनके लिए मैक्रोनी बनाई थी। वो स्कूल नहीं जा रहा है। एक को ब्रेड टोस्ट खाने थे दूध के साथ और दूसरे बोल रहा था कि मुझे चीला खाना है बेसन का, तो दूसरे के लिए मैंने चीला बना दिया है। उनको नाश्ता करा दिया है, उनके टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिए है। अब बच्चे चल दिए हैं स्कूल के लिए। 6:30 बजे मेरे बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। उनको स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने सब्जी बनाने की तैयारी कर ली है। तो मैं सब्जी में बना रही हूँ घिया चने की दाल, क्योंकि पापा जी का मुझे टिफ़िन पैक करना है, वो भी फिर जाएंगे गाँव। तो ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद फिर मैंने पापा जी का टिफ़िन पैक कर दिया है और फिर मैं और मम्मी चल दिए हैं मंदिर के लिए। हम मंदिर पहुँच गए थे, भोले बाबा को जल चढ़ाया है, उनके हाथ जोड़े हैं, उनसे प्रार्थना करी है कि मेरे घर में सुख शांति देना। और ये मेरे छोटा वाला बेटा हमारे साथ गया था, क्योंकि इसकी आज छुट्टी थी। फिर मैंने जोत जलाई है। फिर जोत जलाने के बाद हम गए थे शनिदेव के मंदिर पे, क्योंकि आज है शनिवार। वहाँ पे भी जाके हमने जोत जलाई है। उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आकर हमने चाय नाश्ता किया है। उसके बाद मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, क्योंकि अभी हमें दीदी के घर जाना है। तो मैं रेडी हो गई थी, मम्मी भी रेडी हो गई है, तो हम चल दिए हैं अब दीदी के घर के लिए। मैं, मम्मी और ये और छोटा वाला बेटा, हम चारों जा रहे हैं दीदी के घर। वो दोनों गए हैं अभी स्कूल। फिर रास्ते में हमने ले लिए हैं फ्रूट्स लेने के बाद फिर हम चल दिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारी दीदी ज़्यादा दूर नहीं रहती है, बस 10 मिनट का ही रास्ता है। और ये हम पहुंच गए हैं उनके घर। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके फिर हम चल दिए उनके घर के लिए। तो घर के सामने आके फिर ऊपर से दीदी हमें देख रही थी। फिर ऊपर से ही हेलो हाय करी है, अपने भतीजे को वो हेलो कर रही थी दीदी। फिर हम अंदर की तरफ चल दिए हैं। ये इनका नीचे का फ्लोर है, जिसमें एक रूम बना हुआ है और सारा खाली है, कोई भी आए जाए तो बैठने के लिए। उसके बाद हम चल दिए हैं सीढ़ियों पर। तो दीदी की जिठानी रहती है फर्स्ट फ्लोर पर, वहीं पे उनकी सास आई हुई थी। फिर हम अंदर पहुंच गए हैं। ये उनकी सास की बहन है, उनसे गले मिले हैं। और उनकी 3 बहन हैं, तो ये हम उनसे भी मिले हैं। फिर दूसरी वाली से, ये इनकी ताई है, यानी दीदी की तायस आई हुई है और पीतस आई हुई है। सबसे मिलने के बाद में फिर दीदी से मिली थी। फिर वहीं पे बैठकर हमने करी है बहुत सारी बातें। फिर वहीं पे बैठे रहे थे। हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि दीदी की सास को लग गई है चोट, वो गिर गई थी। उनकी डिस्क में भी प्रॉब्लम है और उनके हाथ में भी चोट आई है। उनको काफ़ी चोट लग गई थी, तो उनको देखने के लिए ही हम आए थे। तो उनका हाल चाल पूछा है। वो अभी बेड रेस्ट पर ही है। ये सब बैठे हुए थे, बैठकर सबने बातें करी हैं, चाय नाश्ता किया है। उसके बाद फिर दीदी कहने लगी कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। तो मैं आ गई थी ऊपर। फिर आकर मैंने सब्जियां काट ली हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ अभी नमकीन चावल। तो मैंने चावल बनाने की सारी तैयारी कर ली है। तो मैंने ये चावल छौंक दिए हैं। तब तक चावल बन रहे हैं, तो देख लेते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो भाई साहब लेट रहे थे, सो रहे थे। इधर ये भी लेट कर देख रहे हैं मूवी। उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। तो मैंने देखा मेरी सब्जियां सारी पक गई हैं अच्छे से। मैंने इनमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है और चावल भी डाल दिए हैं। अब इसमें एक सीटी लगाकर पका लेती हूँ। फिर मैंने बूंदी का रायता भी बना लिया है नमकीन चावल के साथ के लिए। इतने में ही हमारे चावल भी बनकर हो गए हैं तैयार। ये हमारे चावल बन गए हैं। फिर सबके लिए मैं डाल देती हूँ
सबके लिए डाल दिए हैं, सबकी प्लेट्स मैंने लगा दी हैं। उसके बाद फिर रायता भी डाल दिया था और दीदी ने अचार निकाल दिया है और सलाद भी काट दी है। तो ये हमारे चावल बनकर तैयार हो गए हैं, तो दे देती हूँ फिर सबके लिए। तो ये ले गई थी मैं फिर कमरे में। अंदर कमरे में बैठे हैं भाई साहब और ये थे, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। फिर अंदर जाने के बाद फिर ये भी बैठ गई है अपने मामा के साथ खाने के लिए। फिर दीदी ने, मैंने और इन्होंने और भाई साहब ने वहीं बैठ कर चावल खाए हैं। फिर मम्मी भी ऊपर आ गई थी, तो मम्मी को दीदी घर दिखा रही थी, क्योंकि मम्मी आज दूसरी बार दीदी के घर पे आई थी। तो यहीं बालकनी में खड़े होकर फिर हमने बहुत सारी बातें करी हैं। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता है। फिर हम आ गए थे कमरे में, फिर मम्मी ने भाई साहब से बातें करी हैं। फिर हम चल दिए हैं अपने घर के लिए और ये हम गाड़ी में बैठ गए हैं। घर आकर फिर मैंने सबके लिए बनाई है चाय। चाय पीने के बाद में फिर मैंने अपनी पूजा की तैयारी कर दी है, क्योंकि शाम हो गई थी। तो मैंने फिर अपने मंदिर में पूजा करी है। मंदिर पर पूजा करने के बाद में फिर अब मुझे जाना है भोले बाबा के मंदिर में दीपक जलाने के लिए। तो फिर मैं चल दी थी मंदिर के लिए और फिर वहाँ पर जाकर मैंने दीपक जलाया है, भोले बाबा से हाथ जोड़े हैं। शाम को बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति होती है। सुबह में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, खड़े होने को भी जगह नहीं मिलती, लेकिन शाम को बहुत अच्छे से पूजा होती है। तो वहीं पे थोड़ी देर बैठकर भोले बाबा से प्रार्थना करी है। फिर मैं घर आ गई थी, सबके लिए खाना बनाया है। ये पालक पनीर की सब्जी है और ये चाप है। और फिर मैंने सबके लिए प्लेट्स लगा दी हैं, सबको खाना दे दिया है। चावल भी डाल दिए हैं, सबको खाना खिला दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।